एक गांव में शिवानी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। बचपन में ही उसके माता-पिता गुजर जाने के बाद वो जैसे-तैसे अपना पेट पालकर बड़ी हो जाती है। वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई थी, जिसके कारण उसको कहीं काम नहीं मिलता था और गांव में भी उसे कोई काम नहीं देता था। आखिरकार एक दिन उस गांव में ढाबा चलाने वाले दिनेश को उस पर तरस आ जाता है और वो शिवानी को अपने ढाबे में वेटर की नौकरी दे देता है। शिवानी खुशी-खुशी उस नौकरी में लग गई, लेकिन ग्राहक जो उसे ऑर्डर देते थे वो उसे भूल जाती थी। राजमा की जगह चिकन, चिकन की जगह राजमा लाकर देती थी। इसी कारण उसे ग्राहकों से हर रोज़ डाँट सुननी पड़ती थी। फिर एक रोज़ देखो शिवानी, मैंने तुम पर रहम खाकर तुम्हें यह नौकरी दी थी। तुम अगर ठीक से काम नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हारी वजह से मेरे ढाबे का नाम खराब हो रहा है। अब से ध्यान से काम करना। ठीक है साहब, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब से मैं ध्यान से काम करूँगी। एक दिन एक धनवान को शिवानी ने चाय लाकर दिया। उसने चाय टेबल पर रखा और उसके बाद उसने पूछा, साहब साहब, ये लीजिए आपकी चाय। आपको और कुछ चाहिए? कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, रायता, बादाम मिल्क, इनमें से कुछ भी? उस धनवान आदमी ने शिवानी के ऊपर पूरा चाय फेंक दिया और कहा, अरे बेवकूफ लड़की, कोई चाय पीने के बाद ये सब पीता है? क्या तेरे अंदर दिमाग नहीं है? तुझे नौकरी पर किसने रखा? शिवानी उस गर्म चाय से हो रही जलन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये देखकर दिनेश बहुत दुखी हुआ और जब रात को ढाबा बंद होने के बाद शिवानी घर जा रही थी तो ये लो आज का बचा हुआ खाना, इस घर ले जाओ, खाकर सो जाना और कल से मन लगाकर काम करना और चिंता मत करना। शिवानी बचा हुआ खाना घर ले जाकर उसे खाने ही वाली थी कि किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। शिवानी दरवाजे पर जाके देखती है। अरे बूढ़ी अम्मा, आप कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्यों आई हो? बेटा, मैं अपनी बेटी के गांव जा रही थी। रास्ते में अंधेरा हो गया है। रात भी बहुत हो गई है ना, और मुझे भूख भी बहुत लगी है। मुझे कुछ खाने को दे दो और रात भर अपने घर में रहने दो। तुम्हारा बहुत भला होगा। हाँ, क्यों नहीं अम्मा जी, आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। शिवानी ने खुद भूखा रहकर जो खाना लाई थी वो खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती है। फिर बूढ़ी अम्मा वो खाना खाकर बोलती है, बेटा, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने अपना खाना मुझे खिला दिया, परंतु तुम चिंतित नजर आ रही हो। मुझे बताओ क्या समस्या है? हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। मैं आपको क्या बताऊँ अम्मा जी, मैं बहुत मेहनत करके काम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे कोई काम सही से नहीं होता। भगवान ने मुझे अक्ल नहीं दी है, इसमें आप क्या कर पाओगी अम्मा जी? बेटा, कल से तुम्हारा किस्मत खुलने वाला है। तुम जो भी पकाओगी वो खाना बहुत मज़ेदार होगा और लोग तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद करेंगे। तुम यूँ ही मेहनत करो बेटा, बहुत जल्द तुम करोड़पति बनने वाली हो। शिवानी ने बूढ़ी अम्मा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों रात में उसी घर में सो गए। अगले दिन जब शिवानी ने सुबह उठकर देखा तो वहाँ पर बूढ़ी अम्मा नहीं थी। फिर शिवानी अपने ढाबे पर चली गई। फिर दिनेश शिवानी से बोलता है, तुम आ गई, तुम्हारी ही राह देख रहा था मैं। पता नहीं बिना बताए बावर्ची ने आज काम पर से छुट्टी ले लिया है। तुम तुरंत जाओ, रसोई में खाना बनाना शुरू करो जब तक मैं इधर ग्राहकों को संभालता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मुझे तो ग्राहकों से ठीक से ऑर्डर लेना भी नहीं आता। मैं ढाबे की रसोई कैसे संभालूंगी? अब ये सब सोचने का समय नहीं है। तुम तुरंत जाओ, ग्राहक सब आने ही वाले हैं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। शिवानी डरते-डरते रसोई में गई। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या बना रही है। सब कुछ बनने के बाद वो सहमी-सहमी ग्राहकों को खाना परोसने लगी। फिर ग्राहकों को वो खाना बहुत पसंद आया। ग्राहकों ने उसकी जम के तारीफ की। शिवानी को कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि फिर उसे याद आया, अरे! मुझे लग रहा था जो रात में बूढ़ी अम्मा ने कहा था वो सच था। मैं तो झूठ समझ रही थी। मतलब वो बूढ़ी अम्मा के वेश में कोई परी थी जो मेरी मदद करने आई थी।
सब ग्राहकों के मुंह से तारीफ सुनकर शिवानी बहुत खुश हो जाती है। फिर दिनेश ये सब देखकर शिवानी के पास जाता है और बोलता है। मैं नहीं जानता था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, शाबाश शिवानी। तभी एक BMW कार आकर ढाबे पर रुकी। उस कार में से एक सूट पहना हुआ आदमी आता है और वो दिनेश से बोलता है। अरे भाई, हमेशा स्टार होटल में खा खा कर उब गया हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारे ढाबे में आया हूँ। तुम्हारे पास जो भी स्पेशल है सब ले आओ। शिवानी ने 4 प्रकार का खाना बनाकर सेठ को परोसा। उस सेठ ने सारा खाना खाया और खाना खाने के बाद बहुत खुश होकर बोला। अरे वह कितना स्वादिष्ट खाना है, ये खाना जिसने भी बनाया है उसे मेरे पास लेकर आओ। ये सब खाना मैंने ही बनाया है। क्या हुआ साहब, आपको पसंद नहीं आया? तुम्हारे हाथों में जादू है, यह खाना तो स्टार होटल के खाने को भी फेल कर देगा। बहुत ज़बरदस्त स्वाद वाला खाना था। पैसे लगाऊंगा और तुम्हारे लिए एक स्टार होटल बनवाऊंगा। तुम मुझे रोज ऐसी ही स्वाद वाला खाना बनाना। इतना बोलकर वो सेठ वहाँ से चला जाता है। कुछ महीनों बाद वो सेठ शिवानी के लिए स्टार होटल बनवा देता है। शिवानी के हाथ का खाना खाने के लिए लोग दूर-दूर से आने लगे। बहुत जल्दी बिजनेस खूब चलने लगा। शिवानी करोड़पति बन गई। फिर शिवानी ने अपना एक आलीशान बंगला खरीद लिया, एक महंगी कार खरीद ली। फिर एक दिन शिवानी के मन में एक ख्याल आया। आज मैं दिनेश काका के दिए गए एहसान के कारण यहाँ तक पहुँची हूँ। क्यों ना मैं उनकी कुछ मदद कर दूँ? फिर शिवानी अपनी कार से दिनेश के ढाबे पर जाती है और एक बॉक्स दिनेश को दे देती है। फिर दिनेश वो बॉक्स लेकर बोलता है। इसमें क्या है बेटा? साहब, इसमें 2 करोड़ रुपए हैं, इससे आपकी कुछ मदद हो जाएगी। दिनेश वो पैसे ले लेता है और शिवानी को खूब दुआएं देता है। फिर शिवानी खुश होकर वहाँ से चली जाती है।